रमज़ान इस्लाम में एक बेहद पवित्र और अहम महीना है जो अल्लाह की रहमत, बरकत और मग़फ़िरत, माफ़ी का महीना माना जाता है। यह महीना हिजरी कैलेंडर के 9वें महीने में आता है और पूरी दुनिया के मुसलमान इसे रोज़ा रखकर, इबादत, उपासना करके और नेक कामों के जरिए मनाते हैं। रमज़ान की शुरुआत करीब 1400 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुई। ऐसा माना जाता है कि इसी पवित्र महीने में पहली बार अल्लाह ने फरिश्ते जिब्रील गैब्रियल के जरिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर कुरान की आयतें उतारी। इसी वजह से रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। रमज़ान के आखिरी अशरे, अंतिम 10 दिनों में एक रात होती है जिसे लैलतुल क़द्र, शब-ए क़द्र कहा जाता है। इस रात को 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है, यानी इस रात की इबादत का सवाब पुण्य 1000 महीनों की इबादत के बराबर होता है। यही वह रात थी जब पहली बार कुरान की आयतें अवतरित हुई। रोजा केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। रोजे का मकसद न सिर्फ शरीर को तपाना होता है, बल्कि यह इंसान के भीतर धैर्य, सहानुभूति और ईमान को मजबूत करता है। हदीस, इस्लामिक ग्रंथ में बताया गया है कि रोजा रखने से इंसान को अपने गुस्से, लालच, बुरी आदतों और बुरे विचारों से बचने का मौका मिलता है। इसके अलावा रोजा गरीबों और जरूरतमंदों की तकलीफ को महसूस करने का जरिया भी है। रमजान में दिन भर रोजा रखने के बाद जब सूर्यास्त होता है, तब इफ्तार, रोजा खोलने का समय होता है। यह वह वक्त होता है जब परिवार, दोस्त और पड़ोसी मिलकर इफ्तार करते हैं, जिससे भाईचारे और प्रेम की भावना बढ़ती है। सुबह फजर, सूर्योदय से पहले जो खाना खाया जाता है उसे सहरी कहा जाता है। इस दौरान इबादत की जाती है और अगले दिन के लिए तैयार हुआ जाता है। रमजान के पूरे एक महीने बाद ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। इसे नेकी और खुशियों का इनाम कहा जाता है। ईद से पहले हर मुसलमान पर फितरा, जरूरतमंदों को दान देना अनिवार्य होता है, जिससे समाज के गरीब तबके को भी खुशी मिल सके। रमजान का महीना जैसे जैसे खत्म होने लगता है, दिल में एक अजीब सी खुशी और हल्की उदासी का एहसास होता है। खुशी इसलिए कि ईद उल फितर की तैयारी शुरू हो जाती है, जो रमजान का सबसे खूबसूरत इनाम होता है। उदासी इसलिए कि यह पवित्र महीना अल्लाह की इबादत, रहमत और बरकत से भरपूर होता है और इसका जाना ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत प्यारा मेहमान हमें छोड़कर जा रहा हो। रमजान के बाद की सबसे पहली सुबह ईद की होती है। यह दिन सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि शुक्र और मोहब्बत का भी होता है। मुसलमान सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। यह नमाज बाकी नमाजों से अलग होती है और इसका मकसद अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है कि उसने हमें रमजान का महीना दिया और हमें इसे अच्छे से बिताने की तौफीक, सामर्थ्य दी। रमजान के बाद एक बहुत अहम चीज होती है, सदकाए फितरा देना। ईद की नमाज से पहले हर मुसलमान पर यह अनिवार्य होता है कि वह गरीबों और जरूरतमंदों को दान दे, ताकि वे भी ईद की खुशी में शामिल हो सकें। इस्लाम सिखाता है कि खुशी अकेले मनाने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। ईद सिर्फ खाना पीना और नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, बल्कि यह दिन रिश्तों को और मजबूत करने का भी होता है। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, अपने दिलों की दूरियां मिटाते हैं और मीठे पकवानों का मजा लेते हैं। सबसे मशहूर ईद की मिठाई होती है सेवइयां।
जिसे शीर खुरमा भी कहते हैं। यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि मोहब्बत और अपनापन बांटने की एक परंपरा बन चुकी है। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग का समय होता है। इस महीने में जो भी इबादत, सब्र और भलाई सीखी जाती है, असली परीक्षा यह है कि क्या हम इसे रमजान के बाद भी जारी रख पाते हैं या नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया, सबसे अच्छा मुसलमान वह है जो रमजान के बाद भी वही नेक काम करता रहे जो उसने रमजान में किए थे। इसलिए रमजान के बाद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम झूठ, गुस्सा, लालच और बुरी आदतों से दूर रहें, गरीबों की मदद करें और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत बनाए रखें। रमजान और ईद का सबसे खूबसूरत पैगाम रमजान हमें सिखाता है कि इंसान की असली ताकत उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण, धैर्य और दूसरों के प्रति दया भाव में होती है। और ईद हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं तभी असली खुशी मिलती है। इसलिए रमजान के बाद भी इसकी रोशनी को अपने दिलों में जलाए रखें ताकि हर दिन किसी न किसी रूप में हमारे लिए छोटी ईद बन सके।